हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लाया हूँ क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का सेंट्रम एग्जाम। जिस विद्यार्थी अभी तक एग्जाम नहीं दे पाए हैं किसी कारणवश, तो ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा। वो आपका सेंट्रम एग्जाम यहीं पे पूरा हो जाएगा। और जो एग्जाम दे चुके हैं वो मिला लीजिएगा कि आप कितने में कितने सही करके आए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम एनुअल एग्जाम का बेस पे दिया जाता है। सो आप इस सब क्वेश्चन को अभी से अच्छी तरह से देख के इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा, ताकि आपका एग्जाम में जो एनुअल होगा उसके लिए भी प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो जाए। ठीक है, चलिए बिना देर के हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल को फर्स्ट बार विजिट कीजिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन डालता हूँ सेंट्रम एग्जाम का सारा वीडियो आपको इसी चैनल में मिलेगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या, ये किसने कहा कि राजनीति शास्त्र राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, किसने कहा कि राजनीति शास्त्र राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। फाइनली इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नहीं अरस्तु हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अच्छी तरह से मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीति शास्त्री है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीति शास्त्री है। फाइनली इसका राइट आंसर जो है आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर की मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा अरस्तु हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन आधुनिक राजनीति शास्त्री है, तो अरस्तु ही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से मिला लीजिए। जो एग्ज़ाम दे चुके हैं या जो एग्ज़ाम नहीं दिए वो भी देख लीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम में इस तरह से दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। वीडियो को एक बार अपने दोस्त में जम के शेयर किया, ताकि दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके। किसने कहा राजनीतिक दर्शन का जन्म राजनीति शास्त्र के बहुत पहले हुआ, क्योंकि राजनीतिक दर्शन की मूल बातों पर राजनीति शास्त्र आधारित है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका पूछा गया। तो किसने कहा है, 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी गार्नर ने कहा है। ठीक है, 3 का जो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, फटाफट आपको करना है। किसने कहा कि इतिहास बीती हुई राजधानी है, राजनीति है और राजनीति वर्तमान इतिहास। ठीक है, किसने कहा है। 4 नंबर का राइट आंसर की मैं बात करूँ, 4 का क्या हो जाएगा, आप जल्दी से आप लोग बताइए। 4 का राइट आंसर फ्री मैन हो जाएगा। ठीक है, 4 का यानी बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसने कहा इतिहास के बिना राजनीति शास्त्र जड़ विहीन है और राजनीति शास्त्र के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। ठीक है, ये किसने कहा। इनमें से 4 ऑप्शन फ्रेंड्स, राइट आंसर आपको यानी कि कमेंट में बताना है। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ आंसर के लिए, सो आप इस वीडियो को एक बार अपने दोस्त में शेयर कीजिएगा। ठीक है, 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्री मैन ने कहा। ठीक है, फाइनली बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छे से मिला लीजिएगा। जो एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिए उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पेशल वीडियो, और जो एग्ज़ाम दे भी चुके हैं उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौटिल्य हो जाएगा। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में है, राज्य के आवश्यक तत्व क्या है। ठीक है, फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। ठीक है, 7 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। किसने कहा राजनीतिक शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है। ठीक है, किसने कहा, सी हो जाएगा इसका। ठीक है, सॉरी इसका गार्नर हो जाएगा। ठीक है, किसने कहा राजनीतिक शास्त्र का आरंभ अंत राज्य से होता है, गार्नर ने कहा, नहीं 8 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। लेवियाथन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नहीं हॉब्स हो जाएगा। ठीक है, हॉब्स से राइट आंसर यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास कहाँ है। जी हाँ फ्रेंड्स, 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, सामान्य इच्छा हो जाएगा। ठीक है, 10 का सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को देखते हैं, आधुनिक युग में संप्रभुता के प्रवर्तक है। ठीक है, 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, बोंदा हो जाएगा। ठीक है, 11 का सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, ध्यान से देखिए, निम्न लिखित विचारकों में से किस विचारक ने राजा को निरंकुश संप्रभुता बताया। फाइनली 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉब्स हो जाएगा। ठीक है, 12 का ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन सब देख लीजिएगा अच्छी तरह से, लास्ट तक देखिएगा। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता के आदेशों का लोग पालन करते हैं। ठीक है, किसके, ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता के आदेशों का लोग पालन करते क्या हो जाएगा, कानून के कारण। ठीक है, 13 का यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, राजा की संप्रभुता, प्रधानमंत्री की संप्रभुता, या संसद की संप्रभुता, या जनता की संप्रभुता। फाइनली 14 का राइट आंसर की मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा राजा की संप्रभुता। ठीक है, 14 का यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लोकतांत्रिक राष्ट्र में संप्रभुता का निवास निम्नलिखित में से कहाँ होता है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनता हो जाएगा। ठीक है, 15 का यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन संप्रभुता का गुण नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, परित्याज्यता। ठीक है, परित्याज्यता हो जाएगा। ठीक है, 16 का यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करा है, रूसो ने जन संप्रभुता के सिद्धांत को अपनी किस पुस्तक में प्रतिपादित किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूसो ने जन संप्रभुता के सिद्धांत को अपनी किस पुस्तक में प्रतिपादित किया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। जितना भी क्वेश्चन है आपका सेंट्रल में एग्जाम में है तो समझ लीजिए कि एनुअल एग्जाम इसी प्रकार का पूछेगा। ठीक है, 17 का राइट आंसर आप लोगों को बोलना है तो क्या हो जाएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, 17 का यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 क्वेश्चन में क्या करा है, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुई थी। ठीक है, 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुई थी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में क्या करा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है क्या, ये किसकी उक्ति है, कानून संप्रभु की आज्ञा है। ठीक है, ये किसकी उक्ति आई है, ठीक ना। तो फाइनली 19 का राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑस्टिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन 20 में क्या कह रहा है, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में बुलंद किया गया। ठीक है, 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की राज क्रांति। ठीक है, 20 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में बुलंद किया गया। ठीक है, इनमें से 4 ऑप्शन है। फाइनली 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, फ्रांस की राज क्रांति हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से देख लीजिए क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन में किस नंबर क्या है, न्याय शब्द यानी जस्टिस शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित लैटिन भाषा के शब्द से हुई, यानी किस लैटिन भाषा के शब्द से हुई। 21 का राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी जस हो जाएगा। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे नंबर क्वेश्चन 22 में क्या करें, ध्यान से देखिए। परंपरागत उदारवाद के प्रवक्ता निम्न में से कौन नहीं है। ठीक है, 22 का राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाए, लूथर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नागरिक अधिकारों का उपयोग कौन करते हैं। ठीक ना, नागरिक अधिकारों का उपयोग कौन करते हैं। 23 का राइट आंसर हो जाएगा, केवल नागरिक हो जाएगा। ठीक है, 23 का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करा है, अधिकारों और का संरक्षण और लागू करने वाली संस्था कौन है। ठीक है, अधिकारों का संरक्षण और लागू करने वाली संस्था कौन है। तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा, समाज हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, 25 में किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है। ठीक है, 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नहीं रूसो ने कहा। ठीक ना, आगे क्वेश्चन नंबर 26 में क्या करा, ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है कि भारत की शासन व्यवस्था कैसी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, संघात्मक पंथनिरपेक्ष संस्थात्मक यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, ध्यान से देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान सभा की 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा था, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, संविधान सभा की रचना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक ना, संविधान सभा की रचना के समय भारत का यानी गवर्नर जनरल कौन था। इनमें से 4 ऑप्शन है। फाइनली 27 का राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, लॉर्ड वेबल हो जाएगा। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसी संविधान सभा का अस्थाई और अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, 28 का राइट आंसर हो जाएगा, सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, 28 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को जो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा, गणतंत्र दिवस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब हमारे संविधान में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, तो फाइनली 30 का राइट आंसर हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन सी मत पद्धति अपनाई जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है क्या, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन सी मत पद्धति अपनाई जा सकती है। तो फाइनली 31 का राइट आंसर हो जाएगा, 31 का नहीं, ए यानी एकल संकर
मनीय मत प्रणाली हो जाएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर अपने दोस्त में शेयर कीजिए, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, ठीक है, आप भी शेयर कीजिए। किसने कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया, ठीक ना, किसने कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया। फाइनली 32 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, नहीं लॉर्ड जेम्स ब्राइस हो जाएगा। आगे नंबर क्वेश्चन में क्या है 33 में कह रहा है कि भारतीय संसद में कौन शामिल किए जाते हैं, ठीक है, भारतीय संसद में कौन शामिल किए जाते हैं, तो फाइनली राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसमें कह रहा है क्या, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, नहीं लोकसभा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है जहां वो आवश्यक समझे, तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नहीं मुख्यमंत्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, ठीक है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। मैं जितना भी क्वेश्चन कर रहा हूँ ये मकसद से करा रहा हूँ कि आपका आंसर की जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आप मिला लीजिएगा। चलिए तो 36 का राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे थे, 36 का राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल है, राज्यसभा है, लोकसभा है या विधानसभा है, ठीक है, तो 36 का राइट आंसर यानी बी हो जाएगा, नहीं राज्यसभा हो जाएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 37 में क्या करा है ध्यान से देखिएगा, भारत में द्विसंधात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित की गई, भारत में द्विसंधात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में किसके द्वारा स्थापित की। 37 का राइट आंसर हो जाएगा, 37 का डी हो जाएगा, नहीं 1949 का भारतीय संविधान, 37 का यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा को कौन निलंबित कर सकता है, किसी राज्य की विधानसभा को कौन निलंबित कर सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का सी हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन 39 में क्या करें ध्यान से देखिए, किसी राज्य में विधान परिषद को बनने या तोड़ने की शक्ति किसे प्राप्त है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, नहीं राज्यसभा हो जाएगा, ठीक है, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या करें ध्यान से देखिए, भारत की संघीय व्यवस्था लचीली है क्योंकि। फाइनली 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी केंद्र बी नंबर हो जाएगा इसका, यानी कि सरल संविधान संशोधन विधि है, ठीक है, 40 का बी राइट आंसर हो जाएगा। तो 41 नंबर क्वेश्चन में क्या करें ध्यान से देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विचार किसकी परिकल्पना पर आधारित है। फाइनली तो इसका राइट आंसर की मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का पूर्ण स्वराज्य हो जाएगा, ठीक है, 41 का जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सी व्यवस्था संविधान को सजीव दस्तावेज के रूप में रख सकती है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी व्यवस्था संविधान को सजीव दस्तावेज के रूप में रख सकती है, ठीक है, तो रखी जा सकती है। फाइनली 42 का राइट आंसर की मैं बात करूं तो वो हो जाएगा डी हो जाएगी, लोकतंत्र हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है। भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है, यानी 43 का राइट आंसर उदारवाद हो जाएगा, नहीं ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें ध्यान से देखिए, हमारे संविधान के आधारभूत दर्शन में किस सिद्धांत को स्थान नहीं दिया गया है, ठीक है। 44 का राइट आंसर की मैं बात करूँ आप लोग कमेंट में बताइए, 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वैज्ञानिक समाजवाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अम्बेडकर ने किस आदर्श की सिद्धि पर विशेष जोर दिया, ठीक है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, नहीं धर्मनिरपेक्षवाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से आप लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 46 में, किसके विचार में न्याय का अर्थ है श्रम विभाजन व कार्यों का विशेषज्ञीकरण, ठीक ना, विशेषज्ञीकरण, तो किसके विचार में आया। तो 46 का राइट आंसर की मैं बात करूँ तो वो बी हो जाएगा, यानी अरस्तु हो जाएगा, जी हाँ। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, कौन सी कड़ी, ठीक है, स्वतंत्रता समानता व बंधुत्व के मूल्यों को जोड़ती है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी न्याय हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, अधिकारों की व्यवस्था को निम्नलिखित में से कौन प्रभावी रूप से बनाए रखता है।
रखता है। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं, राज्य का कानून हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, नागरिकों को मताधिकार निम्नलिखित में कौन प्रदान करता है, ठीक है। 49 का राइट आंसर सी हो जाएगा नहीं, राज्य हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्य किसे नागरिकता से वंचित कर सकता है, ठीक है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा नहीं, देशद्रोही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन 51 में क्या करें, ध्यान से देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सचिवालय है। तो फाइनली 51 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाए नहीं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ गठन कब हुआ था। 52 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या करा, ध्यान से देखिए, 53 नंबर में यूरोपीय संघ का गठन किया गया था, किसने यूरोपीय संघ का गठन किया गया था, किसके द्वारा। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा यानी आर्थिक एकीकरण हेतु, ठीक है, 53 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, फाइनली इसका राइट आंसर बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढाका हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 54 का डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 55 का राइट आंसर डी हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, भारत के प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री जो है क्या होते हैं, तो फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होते हैं यानी निर्वाचित होते हैं, ठीक है, यानी कि 56 का बी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गया, 21वीं सदी में दक्षिण एशिया के किस देश में राजतंत्र का अंत हुआ, 57 का राइट आंसर बताइए, बी हो जाएगा नहीं, भूटान हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का, ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इनमें से 4 ऑप्शन है, 58 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बराक ओबामा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन में क्या करा, ध्यान से देखिए, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का राइट आंसर हो जाएगा राधा कृष्णन, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, ध्यान से देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, भारत के हरित क्रांति के जनक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन हो जाएगा, 60 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, इस समय भारत की कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करा है, 1971 में बने महागठबंधन का क्या ध्येय था, 62 का राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा, बी हो जाएगा, ठीक है, इंदिरा हटाओ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, ध्यान से देखिएगा, किसे वामपंथी पार्टियों की कोठी में रखा जा सकता है, तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, ध्यान से देखिएगा, 2003 के 92वें संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो फाइनली 64 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बोडो भाषा जोड़ी गई, ठीक है। ओके चलिए आगे क्वेश्चन में क्या करा, ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी, 65 का राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक गड़बड़ी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, ध्यान से देखिएगा, किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, 66 का राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते इस क्वेश्चन में क्या करा है, पंजाब में सैनिक कार्यवाही 1984 में किसके हत्या का कारण बनी, तो फाइनली 67 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, नहीं, राजीव गांधी हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 68 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1966 का ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ, तो फाइनली 68 का राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, नहीं, भारत पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था, 69 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा स्टॉकहोम में, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है, 70 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 71 नंबर में सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है, तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन से, सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या करा है, 72 में 1955 का बांडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था, 1955 का बांडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था,
72 का आंसर ये हो जाएगा नहीं, इंडोनेशिया में हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन में क्या करा है, भारत के लौह पुरुष के रूप से कौन जाने जाते हैं? तो फाइनली 73 का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ? निम्नलिखित किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ? तो फाइनली 74 का आंसर हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर में क्या करा, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 75 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जनवरी 1991 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में कह रहा है 76 में, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष देश में लागू हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष देश में लागू हुआ? यानी डी हो जाएगा, यानी 2005 हो जाएगा। चलिए अच्छी तरह से आंसर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा ये सब क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बांग्लादेश किस वर्ष अस्तित्व में आया? 77 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1971 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में क्या करें, ध्यान से देखिए, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? फाइनली 78 का आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगी, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? ठीक है, 79 नंबर में क्या करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा, नहीं कि ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति की, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1990, 1991, 1992 या 1993? तो भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? फाइनली 80 का राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर कमेंट बताइए, 1991 हो जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या, बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद किस राज्य में स्थित है? ठीक है, 81 का राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी असम में। चलिए आगे 82 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि परमाणु अवप्रसारण संबंधी पर किस राष्ट्र ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं? तो फाइनली 82 का राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, नहीं भारत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? 83 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 11 सितंबर 2001 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में अब कितने राज्य हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में अब कितने राज्य, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बताइए। ठीक है, तो भारत में अब कितने राष्ट्र है वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 राज्य है। ठीक है, बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945 हो जाएगा। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 86 का राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर हो जाएगा, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुई थी? 87 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी पाकिस्तान में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1961 हो जाएगा। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन में क्या करें, ध्यान से दीजिए, वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? 89 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगी, साम्यवाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो फाइनली 90 का राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, आगे नंबर को देखते हैं क्वेश्चन में, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया? तो 91 राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, त्रिस्तरीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर हो जाएगा, बी हो जाएगा, नहीं 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, बाबरी मस्जिद की विध्वंस किस वर्ष हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हर साल ये क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो बाबरी मस्जिद का विजन कब हुआ था? 1992, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 94 क्वेश्चन में क्या करा, ध्यान से देखिएगा, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत संप्रभुता संपन्न राज्य है क्योंकि? तो फाइनली इसका राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी वह किसी विदेशी सत्ता के वश में नहीं है तथा अपनी इच्छा में किसी अंतर्राष्ट्रीय
ठीक है, किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता ले सकता है या त्याग सकता है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 में क्या कह रहा है, भारतीय संविधान सभा में देशी रियासतें को कुल कितने स्थान दिए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइए, सी हो जाएगा, यानी 93 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? 96 राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी हिंदी हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में 97 क्वेश्चन में कह रहा है कि चुनाव आयोग से संबंधित व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई? तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, अनुच्छेद 324 हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, संघवाद का पुरातन, ठीक है, दृष्टिकोण क्या है? 98 का राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, नहीं, संघवाद का एकतात्मक प्रतिमान हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कह रहा है किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? तो फाइनली 99 राइट आंसर हो जाएगा, किसने कहा? अच्छी तरह से देख लीजिए, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर हो जाएगा, यानी मैक्स वेबर ने कहा है। यानी अंतिम प्रश्न को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाला राष्ट्रपति कौन थे? इस फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं, फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। ठीक है इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपका सब्जेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार अपने से देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसी प्रकार का सेंट्रल एग्जाम में आपका जो है सब्जेक्टिव रहेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए, और आपका कितना सही हुआ है वो भी आप कमेंट करके बताइए, ठीक है, जिसका एग्जाम हो चुका है। तो इसी प्रकार का मैं सेंट्रल एग्जाम का सारा आंसर खिलाता हूँ। सो इस चैनल को अभी से आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आपका फर्ज बनता है अभी से इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।